So, welcome back everyone after a small 2-minute break. So, Adesh, what is an agent? सर एजेंट वो होता है जो इन्वायरमेंट से सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करता है एंड उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। बट इसमें एक चीज और ऐड करना, जिस पर्पज से मैंने पूछा हुआ था। एन एजेंट कैन बी डिफाइंड, एजेंट इज इक्वल टू आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम। ठीक है, ये पार्ट भी हमें ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो आप लोगों ने जस्ट अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कर क्या रहा है? करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जो भी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं अपने अगले एजेंट के टाइप को, जो है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का जो ये डायग्राम है इसको बना लो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं।
बेटा बन गया है सबका? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने दूसरे मॉडल को। और अब अगर इसको ध्यान से देखो, ये फर्दर एक्सपेंशन है पिछले वाले का। जो मैंने ये रेड से सर्किल किया हुआ है, वो वाला पार्ट कौन सा था जो अभी जस्ट प्रीवियसली आपने पढ़ा हुआ है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। और जो इधर वाला पार्ट है जो ग्रीन से, जहां मैंने दो एरो बनाए हुए, ये चीज जुड़ा है। तो अगर तुम देखो कि हमारे लिए जरूरी क्या था, बेसिक ब्लॉक डायग्राम पहले ध्यान हो। अगर बेसिक ब्लॉक डायग्राम ध्यान होगा तो उसके बाद उसी को हम फर्दर एक्सपैंड करते हुए अलग अलग एजेंट्स को हम लोग उनका आर्किटेक्चर बना रहे हैं। तो पिछला वाला जो हम लोग ने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट किस पर बेस्ड था, वो करंट सिचुएशन पे बेस्ड था, उसे पास्ट हिस्ट्री से मतलब नहीं था, ठीक है। और उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और उससे बेटर हो रहा है। सो अ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट keeps track of the current state of the world using an internal model and then chooses an action. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एजेंट है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, ये करंट सिचुएशन को तो ध्यान में रख ही रहा है, बट जो कुछ भी होता जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं अपने पास स्टोर करता हुआ जा रहा है, और जिसकी वजह से वो आगे कभी जरूरत पड़ रही है उस तरीके से वो वहां पर उसका प्रयोग कर रहा है। तो जो हिस्ट्री है, जो परसेप्ट हिस्ट्री है, वो इंटरनली कहीं स्टोर्ड है। जो परसेप्ट हिस्ट्री है वो कहीं इंटरनली स्टोर्ड है। और ये कहाँ मदद आएगी? या ये मदद मिलेगी पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में। जैसे हम लोग कार चला रहे हैं या कोई व्हीकल को चला रहे हैं, तो अगर व्हीकल चला रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, करंट सिचुएशन के बेसिस पर व्हीकल को जो चला रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है वो चलाएंगे, बट कभी कभी परिस्थितियां अचानक आती हैं, या हमें उसमें जो होता है कुछ पास्ट हिस्ट्री की चीजें ध्यान में आती है कि आगे, जैसे हमें ये मालूम था कि आगे अचानक अंधा मोड़ आ रहा है। अगर वो अंधा मोड़ आ रहा है तो हम अपने आप धीमे हो गए, अचानक सिचुएशन हमें उस समय नहीं दिख रहा था, बट हमें अपने पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर वो चीज हमें इंटरनली वो चीजें ध्यान है। अगर वो चीजें मुझे ध्यान है तो उस चीज जो चीज ध्यान है और करंट सिचुएशन में उसके पास पहुंचना हूं, उसके बेसिस पर मैंने ये एक्शन तय किया कि मुझे अब उस मोड़ के पास आके थोड़ा सा धीमे हो जाना है जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट जो है करंट सिचुएशन को तो ध्यान में रख ही रहा है, बट साथ में परसेप्ट हिस्ट्री को भी इंटरनली कहीं ना कहीं वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है जो एनसर्किल हुआ है, ये तो प्रीवियस वाला ही था। प्रीवियस वाला का मतलब है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्शन जो करना है, ये वो वाला पार्ट है। अगर हमने इसको हटा दिया, इस वाले पार्ट को हटा दिया जो लेफ्ट साइड में है जहां ग्रीन है, तो ये सर्किल वाला सिर्फ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। जो ये ग्रीन के पास जो चीजें लिखी हैं, क्या लिखी है? स्टेट, फिर लिखा है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माय एक्शंस डू। ये चीजें जो पास्ट हिस्ट्री में हो चुकी है उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान, उसको भी रखता जा रहा है, और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, क्या एक्शन को परफॉर्म करना है, वो एक्शन इफ देन एल्स की तरह कंडीशन में रखते हुए वो एक्यूटेटर्स के थ्रू उस एक्शन को परफॉर्म करता है। ये है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। तो इसी के नीचे आप लोग इन दो चीजों को भी, आप ये जो लाइन है लिखी हुई है, अ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट keeps track of the current state of the world using an internal model and then chooses an action, ये ध्यान रखिए। और साथ में जो चीजें आपको और ध्यान में रखना है, या उसको आप लिख लीजिए, इट स्टोर्स परसेप्ट हिस्ट्री, यानी कि इंटरनल मॉडल में ये रखता है, और दूसरा ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करता है। तो हाउ model based reflex agent is different from simple reflex agent? Simple reflex agent works under fully observable environment पूरी तरीके से, और ये वर्क हो रहा है partially observable environment में। दूसरी चीज ये है, simple reflex agent only works on the current situation, current percept,
whereas this model based reflex agent, it stores the percept history also, which is later on being used. Clear? मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस। तो अब हम इसके स्यूडो कोड पे आ रहे हैं। कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं, दो पार्ट आता है। वो दो पार्ट क्या है? आर्किटेक्चर प्लस स्यूडो कोड प्रोग्राम। तो अब आप इस स्यूडो कोड को जल्दी से लिख लीजिए और इसी को एक्सप्लेन करके आज का हम लोग लेक्चर फिनिश ऑफ करते हैं। अगर आप जो है लिख रहे हो तो ये परसिस्टेंट के आगे जो सिर्फ जो कीवर्ड्स है उसको लिख लो, जैसे जल्दी से हो जाएगा। स्टेट, मॉडल, रूल्स, एक्शन। अगर आप ये चार चीजें भी लिख ले रहे हो काफी है, वो तो बाकी उसके आगे डिस्क्रिप्शन है। हो गया सर। ठीक है, तो अब इसको अगर देखें, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अगर जिसने नहीं लिखा है। रिकॉर्डिंग भी मैं दूंगा ही और बुक भी आज शेयर कर दूंगा। तो ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में इनपुट आ रहा है करंट परसेप्ट का और ये रिटर्न कर रहा है एक एक्शन को। तो इसके साथ में करंट परसेप्ट से मालूम होना चाहिए, करंट सिचुएशन क्या है, करंट स्टेट क्या है एजेंट की, जिसमें जिस जगह पर वो है। साथ में इंटरनल मॉडल भी पास्ट परसेप्ट को स्टोर कर रहा है, पास्ट क्या किया था वो सारी चीजें हैं। इफ देन एल्स की कंडीशंस उसके पास स्टोर्ड है और एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहिए ये भी उसे लेटर ऑन उसे डिसाइड करना है कि किस एक्शन को उसे परफॉर्म करना है। तो जो स्टेट है, स्टेट तो करंट सिचुएशन है और साथ में इस करंट सिचुएशन के साथ यहाँ पर और क्या चीज हम ध्यान में रख रहे हैं, अपना पास्ट हिस्टोरिकल चीज, यानी वो मॉडल वाला, मॉडल में जो स्टोर्ड है पास्ट हिस्टोरिकल चीज क्या था। तो करंट परसेप्ट के बेसिस पर जो स्टेट तय हो रहा है और जो पास्ट में हमने किया हुआ है वो मॉडल में है, उसके बेसिस पर हम एक्शन को तय करना है। तो अपने स्टेटस को अपडेट कैसे कर रहे हैं, अपने स्टेट को अपडेट इस प्रकार से कर रहे हैं, करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और पास्ट हिस्टोरिकल चीज जो कभी हुई उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये मेरा स्टेट कहलाएगा।
ठीक है, उस स्टेट के बेसिस पर क्या रूल अप्लाई हो सकता है, वो रूल मैच हो रहा है, और उस रूल मैचिंग के बेसिस पर वो रूल तय किया जा रहा है क्या परफॉर्म करना चाहिए। फाइनली उस रूल के बेसिस पर एक एक्शन परफॉर्म होगा, जो एक्शन करेगा एक्यूटेटर्स के थ्रू। ये स्यूडो कोड है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का। ठीक है, सिंपल है, आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज के दिन हम लोगों ने दो एजेंट्स के टाइप डिस्कस किए हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट और मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अगले दो कैटेगरीज अब हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, और कल तक मैं आपको फिर ट्यूट शीट 1 भी शेयर कर दूंगा। आपका यूनिट 1 काफी हद तक चीजें इसमें कवर हो रही है, आई थिंक 70% हो चुका है, और सर्टन रीडिंग मटेरियल along with the book along with tune sheet I'll share it with you in a day or two। तो आज के टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हुए या किसी को कुछ पूछना है बिफोर साइनिंग इट ऑफ टुडे? आदेश? यस सर, हाँ क्लियर बेटा, है सर। क्लियर है, ठीक है। कोमल? यस सर, क्लियर। अक्षित? क्लियर है सर। सूरज? क्लियर है सर। प्रशांत? क्लियर है सर। ठीक है, अभी मान लो क्लियर है और बाद में थोड़ा भूल जाते हो फिर पूछ लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।